सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, जीरो जीरो मैथ समय पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछली कई क्लासेस से एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। क्लास 11th और क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसी कड़ी में हम आज लाए हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस। इसके पहले की क्लास में कक्षा 11 के लिए मैंने फंक्शंस की थ्योरी क्लियर की थी और कक्षा 12 के लिए हमने 12th का पूरा रिलेशन कवर कर दिया है जिसमें थ्योरी और एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो फंक्शन टॉपिक जो बच्चे कक्षा 12 में है वो कक्षा 11 का फंक्शन भी क्लियर कर लेंगे, क्योंकि उसी के आधार पे आपको कक्षा 12 में समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस। जैसे पहला ही फंक्शन क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन, तत्समक फलन। क्या होता है आपका, देखिए आप फंक्शन को कोई फंक्शन लेट कर लिया हमने, लेट एफ बी अ फंक्शन, और कैसे डिफाइंड है, एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर। यहां पर अगर आपको ऐसे कभी भी लिख के मिल जाए तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि डोमेन आपको दे दिया गया। और वो क्या डोमेन होगा, जो ये पहला सेट लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या कह देते हैं, डोमेन। आपको पिछली क्लास में मैंने बताया, अगर फंक्शन आपका इस तरीके से डिफाइन है, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, तो इस पूरे सेट को, बहुत परेशान रहते हैं ना डोमेन क्या होता है कैसे निकाले, मैं पूरा सिखाऊंगा, बस आप बने रहिए वीडियोस के साथ। कुछ फंक्शंस पहले हम समझेंगे, इसके अगले वीडियोस में हम लोग डोमेन और रेंज पर ही बात करने वाले हैं। तो फिर भी देख लीजिए आप, ये जो पूरा सेट होता है इसी को हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, और ये जो दूसरा सेट होता है इसको हम कोडोमेन कहते हैं। ये आप कब पहचान पाएंगे, जब आपको ऐसे लिख के मिल जाए या बता दे कि किस सेट से किस सेट में फंक्शन, तब तो आप डायरेक्ट पहचान लेंगे। और जब नहीं दिया जाएगा तो मैं निकालना सिखाऊंगा आगे, रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए और रियल फंक्शन के लिए। तो अभी देखिए आपको ये जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो कहां से डिफाइन होता है, एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, मतलब इसका डोमेन जिसको आप प्रांत कहते हो वो क्या होगा, आर। और कोडोमेन क्या होगा, सह-प्रांत क्या होगा, ये भी क्या होगा, आर, क्योंकि दिया गया है। ठीक है, अब आप देखिए फंक्शन दिया कैसे गया है, y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स। अब ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, यानी कि आप इनपुट जो वैल्यू रखेंगे वही आउटपुट में मिलेगी। क्या बताया मैंने, जो वैल्यू आप इनपुट में रखेंगे, मतलब x की जगह जो वैल्यू रखेंगे y की जगह भी वही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो आप देखिए जैसे मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं, x और एफ एक्स को ही y कहते हैं मान के चलेंगे। तो देखिए यहाँ जब आप जीरो डालेंगे यहाँ पे तो आंसर y का भी कितना आएगा, जीरो। अगर 1 रखेंगे तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 1। ऐसे करके आप जितने भी पॉइंट रखेंगे वो सबके लिए सेम आंसर मिलेगा। और आप बताइए y बराबर x एक सरल रेखा है कि नहीं है, और जो कि कहां से जाती थी, मूल बिंदु से, और उसकी प्रवणता क्या होती थी, स्लोप क्या होती थी, 1। फिलहाल हम प्लॉट कर लेते हैं, देखिए ऐसा कुछ ग्राफ जाएगा। आप बना के चेक कर लीजिएगा y बराबर x का, देखिए 0,0 मिल गया। कोई स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए ना, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ये पॉइंट आपको 1,1 मिल गया, और इन दोनों को मिलाया और आगे बढ़ाया तो ये क्या मिल गई आपको, y बराबर x। तो y बराबर x का ग्राफ याद हो गया, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी फंक्शन को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, अब इसकी डोमेन तो मैंने बता ही दिया। आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आप कोई भी रियल नंबर रखिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है डोमेन में, आपके पास रियल नंबर का सेट है, तो आप कोई भी रियल नंबर का सेट यहाँ रखिए, रियल नंबर रखिए, आंसर में हमेशा वही नंबर तो मिलेगा। इसका मतलब आउटपुट सेट में क्या क्या आएगा, जो जो इनपुट सेट में आएगा वही आउटपुट सेट में आएगा। और आउटपुट सेट को ही हम क्या कहते हैं, इसको मत समझ लीजिएगा आउटपुट सेट, आउटपुट में जो वैल्यूज मिलेंगी उन वैल्यूज को मिला करके जो सेट बनाते हैं उसको हम रेंज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए फॉर एवरी रियल वैल्यू x एफ एक्स इज डिफाइंड एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसका मतलब है रेंज क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर, मतलब x सच दैट x बिलोंग्स टू r। और ये जब आपको खुली छूट मिल गई, कोई भी रियल नंबर रखिए,
उसका मतलब रेंज सेट में यहाँ पर देखिए कोई भी रियल नंबर आउटपुट में मिल रहा है, इसका मतलब रेंज सेट में कोई भी रियल नंबर आएगा, तो रेंज सेट क्या होगा? रियल नंबर। इसको हम क्या कहते हैं? परिसर। ठीक है, ये था आइडेंटिटी फंक्शन, जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों क्या होते हैं? सेम। और इनपुट जो फंक्शन है इसका डोमेन क्या होता है? रियल नंबर। तभी कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। अगर यहाँ रियल नंबर का सेट नहीं होगा तो हम आइडेंटिटी फंक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अचर फलन क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, और आप जानते हैं कांस्टेंट बहुपद के बारे में जानते हैं, अचर बहुपद के बारे में जानते हैं, वैसा ही कुछ है। तो देखते हैं क्या है। यहाँ पर भी फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया अचर फलन के लिए? एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर। अब देखिए, आप बता सकते हैं यहाँ डोमेन क्या है? ये वाला आर। को डोमेन क्या है? ये वाला आर। दिख रहा है? तो एफ एक्स बराबर के हमने एक फंक्शन ले लिया। डिफाइन कैसे किया फंक्शन को? एफ एक्स बराबर के क्या है? कांस्टेंट। तब आप बताइए, कोई भी रियल नंबर यहाँ रखिए एक्स की जगह, आंसर हमेशा क्या आएगा? के। आंसर हमेशा क्या आएगा? के। एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हमने लिख दिया एफ एक्स बराबर 2, तो आप चाहे f1 की वैल्यू निकालिए तब भी 2, चाहे f.5 की वैल्यू निकालिए तब भी 2, चाहे f2 की वैल्यू ही क्यों ना लिखिए तब भी 2। आप कोई भी नंबर यहाँ रखिए, कोई भी नंबर, आंसर हमेशा क्या रहेगा? 2। इसीलिए इसको कांस्टेंट कर रहे हैं, जो बदले ना, अचर जो कभी बदले ना। तो यहाँ पर यानी कि डोमेन तो आपको पहले से ही पता था रियल नंबर है, और कोडोमेन भी पता था। रेंज कोई पूछे तो क्या कहोगे? आंसर जो आएंगे, तो आउटपुट में हमेशा एक ही वैल्यू तो मिल रही, और वो वैल्यू क्या है? के। जैसे कि अभी जो एग्जांपल दिखाया आपको, उसमें आंसर हमेशा क्या मिल रहा है? 2। तो इसका अगर कोई रेंज पूछे तो रेंज में क्या लिखेंगे आप लोग? सिर्फ 2। समझ गए? अभी रेंज का अलग से भी टॉपिक समझाएंगे, लेकिन अभी जिन फंक्शन के हम इजीली देख सकते हैं उनके तो लिख लें। तो देखिए, इसका मतलब है एफ एक्स इक्वल टू के, तो रेंज क्या हो जाएगी? सिर्फ के, एक सेट के अंदर। ठीक है, देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे। अचर फलन के ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष के समांतर होते हैं। अगर के ग्रेटर देन 0 है तो वो एक्स अक्ष से ऊपर समांतर रहेगा, पैरेलल रहेगा। अगर के इक्वल टू 0 है तो ये देखिए उसी लाइन पर, किस पर? एक्स अक्ष पे ही रहेगा। और अगर के लेस देन 0 है तो इसका ग्राफ कहाँ जाएगा? एक्स अक्ष है, एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। अगर के लेस देन 0 मतलब माइनस में है तो नीचे से जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आपको बनाना है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू मैं दे दूं -3, तो आपको कुछ नहीं करना है, ग्राफ कहाँ से जाएगा? 1 2 3 ऐसा। ठीक है, अगला फंक्शन देखते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन। देखिए क्या मिला आपको? पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपद फलन। पीछे जो आपको कांस्टेंट फंक्शन बताया वो भी पॉलिनोमियल के ही अंदर आता है। ठीक है, बट उसको सेपरेट करके बताया गया है। तो देखिए, अ फंक्शन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर। अब बताइए इसका डोमेन क्या है? यानी कि पॉलिनोमियल जो भी आपको दी जाएंगी उनका डोमेन आर होता है। ठीक है, मतलब रियल नंबर का सेट इज सेड टू बी पॉलिनोमियल फंक्शन इफ फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर एफ एक्स इज ऑफ द फॉर्म। एफ एक्स किस फॉर्म का होना चाहिए? इस फॉर्म का होना चाहिए, यानी कि पॉलिनोमियल के फॉर्म का होना चाहिए। और पॉलिनोमियल क्या होती है? जिसमें ये एन जो है, मतलब जो ये घाते हैं, पावर्स हैं, ये सब होनी चाहिए होल नंबर्स, मतलब डिवाइड में ना हो, माइनस में ना हो, और फ्रैक्शन में ना हो। ठीक है, 3/2 नहीं हो सकती है, होल नंबर की बात कर रहा हूं। और ये जितने गुणांक दिख रहे हैं, कोफिशिएंट दिख रहे हैं, a0 a1 डॉट 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 an, ये सब क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। तब आप कहोगे कि जो ये फंक्शन आपने डिफाइन किया है ये क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन। एक लाइन जो आपको हमेशा याद रखनी है, डोमेन ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसका मतलब पॉलिनोमियल्स आर डिफाइंड फॉर ईच रियल नंबर। ये लाइन आप याद कर लीजिएगा। डोमेन ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब जो बहुपद फलन होते हैं उनका डोमेन जो होता है हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप कोई भी रियल नंबर पुट करिए। एग्जांपल देखिए, जैसे एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1, ये लीनियर है,
लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसमें एक्स के लिए आप कोई भी रियल नंबर रखिए, आउटपुट में क्या कभी नॉट डिफाइंड होगा? क्या कभी इंफिनिटी आएगा या अंडर रूट माइनस आएगा, ऐसा कुछ आएगा इसमें? नहीं आएगा। हमेशा आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा रियल नंबर। एक और एग्जांपल देखिए, ये भी पॉलिनोमियल है, इसकी पावर कितनी है? 4, घात कितनी है? 4। ये भी पॉलिनोमियल है, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, इसको हम पॉलिनोमियल नहीं मानेंगे, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, याद क्या रखना है आपको कि पॉलिनोमियल फंक्शन के जो आपके डोमेन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अगला आते हैं और देखते हैं क्या है आपका अगला फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन इंपॉर्टेंट है, यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा आपको डोमेन एंड रेंज सिखाना। डोमेन सिखाना, रेंज बाद में। देखिए रैशनल फंक्शन, परिमेय फलन क्या होते हैं? आप परिमेय संख्याएं तो जानते ही हो ना, क्या होती है? पी बटे क्यू के फॉर्म में, जहां पी और क्यू क्या होना चाहिए थे? पूर्णांक। तो यहाँ पर क्या होता है? एफ एक्स बराबर एच एक्स बटे जी एक्स, मतलब ऊपर भी एक बहुपद हो और नीचे भी एक बहुपद हो, मतलब इसको हम रैशनल फंक्शन कहेंगे। एच एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइंड इन डोमेन। कहने का मतलब है जी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब बताइए इसका डोमेन कैसे निकलेगा? देखिए ऊपर पॉलिनोमियल है, अगर एच एक्स पॉलिनोमियल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नीचे जो पॉलिनोमियल है उससे भी प्रॉब्लम नहीं है, बस वो जीरो नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि अगर डोमेन आपको ऐसे फंक्शन का निकालना हो तो क्या लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल दोज रियल नंबर्स एट विच एफ एक्स इज डिफाइंड। तो इसका मतलब एच एक्स कब डिफाइंड होगा? जब ये जी एक्स जीरो ना हो, तो हम कहेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स, और एक्स कहां से बिलोंग करेगा? रियल नंबर से, कि जी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। वो सारे पॉइंट हटा देना, वो सारे पॉइंट हटा देना जहां पर एक्स मतलब जी एक्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए, वो सारे पॉइंट हटाने। अभी एक एग्जांपल बताऊंगा आपको, देखिएगा, बट आपको रैशनल फंक्शन समझ में आया होगा, ऊपर भी पॉलिनोमियल हो नीचे भी पॉलिनोमियल हो। एग्जांपल्स देखेंगे इसके, जैसे एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, देखिए एक एग्जांपल लिख रहा हूं, फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब ये बताइए, ऊपर पॉलिनोमियल है और ये नीचे भी एक पॉलिनोमियल है, और इसका हमें क्या निकालना है? डोमेन। तो आपको बताया था ऊपर तो आप कोई भी वैल्यू पुट करो, डिफाइंड है, नीचे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस इतना सा रिस्ट्रिक्शन है कि नीचे डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए फंक्शन हमने लिख लिया, ये रैशनल फंक्शन है कि नहीं? ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, तो इसको हम रैशनल फंक्शन कहेंगे। अब आप देख लीजिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, बस इतना याद रखना है कि रैशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। तो हमने देखिए डिनोमिनेटर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसको फैक्टर किया, देखिए क्या मिला? ये मिला। इसका मतलब x की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती, ना तो -4 हो सकती है और ना ही -1 हो सकती। तो हम डोमेन में कौन कौन से पॉइंट रखेंगे? क्या रखेंगे? x सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 डज नॉट इक्वल टू जीरो, x बिलोंग्स टू R। ये कंडीशन भी होल्ड करे और ये कंडीशन। तो इसका मतलब हम सारे रियल नंबर रखेंगे, लेकिन उसमें से क्या हटा देंगे? -1 और -4। सेट के फॉर्म में हटाइएगा, ऐसे मत लिख दीजिएगा, क्योंकि सेट से सेट ही माइनस करेंगे हम। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करिए। जैसे देखिए, पॉज करके आप ट्राई करिए इसको। देखिए, फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 बटे में x प्लस 1 बाई 2। देखिए ये रैशनल फंक्शन है, तो रैशनल फंक्शन है तो क्लियरली डोमेन डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होगा, मतलब x की वैल्यू -1/2 नहीं होगी। अगर -1/2 नहीं होगी तो क्या क्या होंगे? सारे रियल नंबर के, क्योंकि डोमेन ऑफ एफ हैव ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1/2। तो आपको बताया डोमेन एफ इक्वल टू r माइनस -1/2। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, दो क्वेश्चन आप इनको ट्राई करिएगा। फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। एक है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, और दूसरा क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे में एक्स क्यूब माइनस 8। आंसर्स मैंने लिख दिए हैं, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया या नहीं हुआ। ठीक है,
तो देखिए ये क्वेश्चन है, दोनों आप सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है आपका। तो एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल आपको और बता दें पॉलिनोमियल्स का। जैसे यहां मैंने लिख दिया फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, ये एक पॉलिनोमियल लिख दिया। अब आपको मैंने पीछे बताया है पॉलिनोमियल्स के डोमेन हमेशा क्या होते हैं, ऑल रियल नंबर्स। तो इट इज द पॉलिनोमियल, वी नो दैट पॉलिनोमियल्स आर डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर। ये लाइन आप लिखा करिए। तो डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और क्या होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, आर, या ऐसे भी लिखते हैं। क्लियर हो गया आपको। बस आपको यही ध्यान देना है कि कोई फंक्शन कब डिफाइंड होगा। तो एक कंडीशन में बता दे रहा हूं, आगे एक और कंडीशन बताऊंगा। डिनोमिनेटर्स इन एनी फंक्शन कैन नॉट बी जीरो। आप ये लाइन जरूर पकड़ के रखिएगा, तो मैं निकालने में बहुत आसानी। ठीक है, अगला फंक्शन देखते हैं क्या है, मॉडुलस फंक्शन, मापांक फलन। क्या होता है मापांक फलन, बहुत इंपॉर्टेंट फलन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये फलन ऐसा होता है कि कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, या तो आपको जीरो देगा या जीरो से बड़ी वैल्यू देगा। देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। द फंक्शन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। अब देखिए इसी को सिर्फ मापांक फलन कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि सबको मापांक फलन कह रहे हैं, भले ही मॉड लगा हो। आप वहां से थोड़ा हिंट ले सकते हैं, बट आपको फंक्शन क्या डिफाइन किया गया है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर। अब देखिए फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए डिफाइंड है, तो इसका डोमेन तो आप पहले से देख सकते हैं क्या है, रियल नंबर। कोडोमेन क्या है, रियल नंबर। अब आगे देखते हैं, मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज गिव्स नॉन नेगेटिव वैल्यू। मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या देता है, नॉन नेगेटिव वैल्यू। एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, जैसे मॉडुलस के अंदर आपने लिखा -2, तो 2 आएगा। 2 रखेंगे तो भी 2 आएगा, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 1.5 रखेंगे तो 1.5 आएगा, -1.5 रखेंगे तो 1.5 आएगा। इसका मतलब सिर्फ ये माइनस को हटा दे रहा है, बाकी सेम टू सेम आउटपुट वैल्यू दे रहा है। तो आप बताइए, हम यहाँ पे सारे रियल नंबर तो रखेंगे, जैसे -1 भी रखेंगे तो आंसर 1 आएगा, -2 रखेंगे तो आंसर 2 आएगा, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। तो ग्राफ कभी भी इसका एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आएगा, वाई एक्स की डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाया मैंने, आप पहले एक चीज समझ लीजिए, ये कि मॉडुलस एक्स को हमेशा फिर क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी। जैसे यहाँ देखिए एक्स की वैल्यू मैंने रख दी, मान लीजिए -2, तो मॉड तो मैंने लगाया नहीं यहाँ पे। देखिए तो अगर मैं -2 रखूंगा तो आंसर क्या आएगा, +2 ही तो आएगा। समझ रहे हैं माइनस क्यों लगाया गया, ऐसा नहीं कि नेगेटिव कर देंगे। आप देखिए एक्स की वैल्यू 0 से छोटी कोई भी लीजिए, -1 लीजिए और इसकी जगह रखिए, -1 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, -+1। ठीक है, और अगर 1 ले ले तब तो 1 रहेगा ही रहेगा, और जब 0 होगा तो आंसर 0 रहेगा। तो ग्राफ देखिए कैसे बनाया इसको, यहाँ देखिए 1,1 पर ये पॉइंट यहाँ मिलेगा, और 0,0 पर ये पॉइंट यहाँ मिलेगा, -1, -1,1 यहाँ। तो आप इनके ग्राफ देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है, कैसे आएगी, इस तरीके से आएगी, लेकिन कहाँ तक लाना, सिर्फ 0 तक, 0 पर 0। और ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये कैसे जाएगी, इस तरीके से जाएगी। ठीक है, पॉइंट्स निकाल के आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब देखिए इसको ऐसे ही नहीं लिखते सिर्फ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इक्वल टू 0 इसके साथ भी ले सकते हैं और इसके साथ, ये दो तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो मॉडुलस फंक्शन इंपॉर्टेंट है, इसकी और कुछ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, आप देख लीजिए, कुछ क्वेश्चंस भी मैं इसके सॉल्व करवा रहा हूं। देखिए जल्दी से देख लेंगे, क्या दिया गया आपको, फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2x - 3। डोमेन होता क्या है, डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल दोज रियल नंबर्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। और डिफाइंड होने का मतलब क्या है, एक रियल नंबर मिल जाए। तो आप देखिए x की जगह पर कुछ भी रखिए, इस फंक्शन की बात कर ले पहले, जैसे एफ एक्स इक्वल टू 2x - 3। क्लियरली फॉर ऑल, आप यहाँ फॉर ईच लिख लीजिए, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर यहाँ रखिए, आउटपुट में हमेशा आपको डिफाइंड वैल्यू ही मिलेगी। एफ एक्स गिव्स अ रियल वैल्यू,
दैट इज एफ इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। और जब हमने सारे रियल नंबर पुट कर लिए, इसका मतलब डोमेन हमारा क्या हो गया, आर। क्लियर हुई बात? इस क्वेश्चन में देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 बटे में मॉड x माइनस 1। अब आपको याद होगा मैंने कहा था डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। ऊपर से तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर पॉलिनोमियल है, जहां पॉलिनोमियल दिखे न्यूमरेटर में उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। डिनोमिनेटर में कुछ भी दिखे तो आप याद रखिएगा वो जीरो नहीं होना चाहिए बस। तो देख लेते हैं, अगर इसको डिफाइंड होना है तो मॉड x माइनस 1 जीरो नहीं हो सकता। अगर ये जीरो नहीं हो सकता तो यानी कि x माइनस 1 भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि मॉड का काम सिर्फ माइनस को ही तो गायब करना है। तो इसका मतलब x माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब x डज नॉट इक्वल टू 1। तो डोमेन क्या हो गया, सारे रियल नंबर रखिए, बस 1 को हटा दें। समझ में आई बात? इसको ऐसे भी लिखते हैं और इसको ऐसे भी लिखते हैं, ओपन इंटरवल है ये, इसमें 1 नहीं है, बाकी सारे नंबर है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या था देखिए, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 1 बटे मॉड एक्स प्लस 1। अब आप देखिए, मैंने कहा था डिनोमिनेटर जीरो ना हो, ऊपर जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर तो हम कोई भी रियल वैल्यू रखें कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे क्या रख सकते हैं, ये देखिए, मॉड एक्स प्लस 1 डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब आप देखिए मॉड एक्स क्या है, मॉड एक्स जो होता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, और 1 तो अब इसमें अगर 1 जोड़े ये हमेशा 1 से बड़ा आएगा ना, इसका मतलब ये कभी जीरो तो हो ही नहीं सकता। तो आप कोई भी रियल नंबर रखिए, आपके पास खुली छूट है। इसका मतलब एफ इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, तो डोमेन क्या हो जाएगा, आर। इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई मॉड एक्स माइनस 2। यहाँ पर फिर से वैसे ही क्वेश्चन आ गया, ऊपर तो 1 है कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे क्या होना चाहिए, मॉड एक्स माइनस 2 है ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मॉड एक्स डज नॉट इक्वल टू 2। अब बताइए 2 कब कब आएगा, एक्स की जगह 2 रखोगे तब भी 2 आएगा, एक्स की जगह माइनस 2 रखोगे तब भी 2 आएगा। मतलब एक्स की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, प्लस और माइनस 2, ये दोनों नहीं रख सकते यहाँ। तो डोमेन एफ क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस माइनस 2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। वो सारे नंबर हटा दिए जिन पर फंक्शन डिफाइंड नहीं, जो भी बच गए उन सबको हम क्या ले लेंगे, डोमेन। ये नोट आप नोट कर लीजिएगा, मॉड एक्स इक्वल टू के है, एक्स बराबर प्लस माइनस के लिख सकते हैं, और मॉड एक्स बराबर मॉड वाई है तो एक्स बराबर प्लस माइनस वाई लिख सकते हैं। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक, एक और एग्जांपल जो मॉडुलस से रिलेटेड है। देखिए क्या है, काफी प्रॉब्लम आती है इसमें, समझ लीजिए। जैसे एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस ए लिखा है, इसको हम क्रिटिकल पॉइंट पहले निकाल लें। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहां पर ये मॉड जीरो हो, क्योंकि देखिए बेंड कहाँ हो रहा है, जीरो पर ही, जहां पर ये जीरो होगा, जहां पर इसकी वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, एक्स प्लस ए बराबर जीरो ले लीजिए, एक्स बराबर माइनस ए आ गया, मतलब माइनस ए अगर रखेंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। बस वही आपका क्रिटिकल पॉइंट है। तो ब्रेक कैसे करेंगे, जब एक्स की वैल्यू माइनस ए से छोटी रखेंगे तो आपको यहाँ माइनस लगा के चलना है, ध्यान दीजिएगा। और जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए लेंगे तो यहाँ पर जैसा फंक्शन है वैसे लिख देंगे प्लस। ठीक है, अगर यहाँ माइनस है, देखिए एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस ए, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, एक्स माइनस ए बराबर जीरो। इसका मतलब यहाँ देखिए एक्स बराबर ए, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। क्रिटिकल पॉइंट मैं उसको बोल रहा हूँ जहां पर फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जा रही है, मॉड के केस में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ए, एक्स लेस देन ए, एक्स माइनस ए, एक्स ग्रेटर देन। देखिए जब लेस देन होगा तो माइनस लगा के चलेंगे, जब ग्रेटर देन होगा तो प्लस लगा के चलेंगे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2 है। अब इसको आप सही करना चाहें, देखिए इसका डोमेन रियल नंबर है, कुछ भी पुट करिए हमेशा आंसर देगा, रियल वैल्यू डाल सकते मिलेगा, इसलिए इसका डोमेन तो रियल नंबर है। बट क्रिटिकल पॉइंट की बात कर लें क्योंकि हमको ऐसे ब्रेक करना है और ग्राफ बनाने में भी हेल्प मिलती है। तो देखिए क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट के लिए एक्स माइनस 2 बराबर जीरो, मतलब एक्स बराबर 2। अब देखिए जब एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 होगी, अब ये इक्वल टू कहीं भी आप लगा सकते हैं, अलग से भी लिख सकते हैं। जब एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 होगी तो आपको माइनस लगा के चलना, सिखाया ना ऊपर। और जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी एक्स माइनस 2 लिखना है। ठीक है,
अब इसका ग्राफ आपको बनाना है तो देखिए 2 पॉइंट काफी है। एक तो आपका जहां पर 0 मिलेगा वहां बेंड होना है पहली चीज, और जैसा इधर होगा वैसे इधर होगा। और दूसरा, फंक्शन की वैल्यू 0 कहाँ पे हो रही है, अब देखिए पहले x बराबर 2 पर, और जब x की वैल्यू 0 डालेंगे तो आंसर कितना आएगा 2। तो स्ट्रेट लाइन आप बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। लास्ट एग्जाम्पल एक fx इक्वल टू x प्लस 1 प्लस x माइनस 2। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट आप बताइए। तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट हर एक मॉडुलस के लिए हम अलग अलग निकालेंगे, आप समझिएगा। पहले हम x को x प्लस 1 को 0 लेंगे तो x की वैल्यू माइनस 1 आएगी, और जब x माइनस 2 को 0 लेंगे तो आंसर आएगा 2। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट मिले, ठीक है, मॉडुलस के लिए अलग अलग। अब इनको कंबाइंड फॉर्म में हम देखते हैं कैसे लिखेंगे। जब आपकी ये देखिए नंबर लाइन पे देखेंगे तो माइनस 1 पहले आएगा, 2 बाद में। जब आपकी वैल्यू x लेस देन माइनस 1 होगी तो दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे, मतलब ये भी नेगेटिव और ये भी लगा दिया। जब आपका माइनस 1 से बड़ा और 2 से छोटा वैल्यू लेंगे तो देखिए माइनस 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 ले लिया, बीच में ले लिया। तो जो ये माइनस 1 के पार निकल गया तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये अभी भी नेगेटिव रहेगा। और लास्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, मतलब इसके भी आगे निकल गया, इसके भी आगे निकल गया, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया तो देखिए ऐसे लिखा। अब आपको ग्राफ बनाने को आए तो क्या करेंगे, ये भी देखिए एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट फंक्शन है, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन। तीनों को आप ग्राफ पे प्लॉट करिएगा, ट्राई करिएगा। y बराबर माइनस 2x प्लस 1 लिखिएगा, y बराबर 3 लिखिएगा, y बराबर 2x माइनस 1 लिखिएगा। अलग अलग ग्राफ प्लॉट करिएगा और कॉमन रीजन आप देखिएगा, कॉमन जो फिगर मिलेगा तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, ये पूरा टॉपिक आप एक बार रिवाइज करिएगा, देखिएगा। जो भी चीजें ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग डोमेन एंड रेंज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।